वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हमने अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी, हमने उसमें 4 मेथड्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में हम करने तो वही जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पहला वाला ही काम है भाई। और वो क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन करनी है किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। और यहाँ से आपको मिलेगा अल्केन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने उस ग्रुप में से जिसके पास COOH है, जिसके पास एसिडिक ग्रुप मौजूद है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और वो हमारे पास हो जाएगी डी कार्बोक्सिलेशन। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये हमारे पास होगा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। और देखिएगा ज़रा इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो पहला हमारे पास क्या था कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना है, तो आपके पास हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। और ये जो है ये हमारे पास होता है इन कैल्शियम ऑक्साइड, और आपने साथ में क्या लेना है, NaOH। याद रखिएगा, ये आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये है आपके पास क्विक लाइम, और ये आपके पास है कास्टिक सोडा। और कंबाइन फॉर्म में इस पूरे को कहा जाता है सोडा लाइम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये जो रिएक्शन है ये कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की मौजूदगी में होता है। NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, और इसको टोटली क्या कहा जाता है, सोडा लाइम। सो डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसमें से ये काम हो जाएगा, जिसके पास एसिडिक ग्रुप होगा उसके साथ ये काम हो जाएगा। एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब NaOH है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्यों है, क्या वजह है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन सॉलिड फॉर्म NaOH इज टू मच रिएक्टिव। ये जो NaOH है ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए वो यूज़ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इन कंबाइंड फॉर्म इट्स नोन एज अ सोडा लाइम। तो सबसे पहले आते हैं इक्वेशन की जानिब। तो देखिएगा, आपके पास था, फर्ज करें ये आपके पास कोई भी एसिड है RCOOH, और आप इसकी करवाने जा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। मैंने बताया ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड इन NaOH विद, आपने यहाँ पे एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है जो कि होती है आई थिंक मोर देन 105, 105 डिग्री से ज़्यादा होती है जो तकरीबन। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा RH, और प्लस आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में निकलेगी, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में निकल जाएगी। मतलब निकल आपके पास क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो CO2 था ये यहाँ से निकल गया और आपके पास क्या बन गया, सिंपल अल्केन RH बन गया। लेकिन इसका एक बेस्ट वे भी है, वो ज़रा आप लोग देख लें, वो क्या है, उस तरीके को आप लोग अडॉप्ट कर लें बेशक। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है सबसे पहले एसिटिक एसिड CH3COOH, और आप इसमें ऐड कर दें NaOH, और यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आपके पास बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। देखिएगा, ये जो OH पार्ट है ये वाला, ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, क्योंकि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस
और जो बेस है वो प्रोटॉन को रिमूव कर देती है। तो OH क्या करेगा, यहाँ से H को रिमूव कर देगा। जब ये यहाँ से H को रिमूव करेगा तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपस में मिल जाएंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। और स्टूडेंट्स प्लस आपके पास क्या बन गया, वाटर, H2O। तो अब अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। आप अगेन इसको ऐसे ही लिख लें, CH3 COONA, और अगेन आप इसमें क्या डाल दें, NaOH। अगेन आप किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। जब ये अगेन कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होगा तो आपके पास बन जाएगा, CH3 है तो आपके पास जो बन जाएगा वो होगा CH4। यहाँ पे मैकेनिज्म में बड़े अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ कि जो CH3 है वो CH4 में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका सारे का सारा वो बन जाएगा Na2CO3। ये वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो गया और ये आपके पास क्या बना, Na2CO3। तो पहले स्टेप में आपने क्या लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, उसमें आपने बेस डालनी है और आपने तैयार करना है साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। अगले स्टेप में आपने अगेन इसमें आपने क्या कर डाल देना है, कास्टिक सोडा। तो वहाँ से आपको क्या मिला, अल्केन मिला और साथ क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो ज़रा आप काइंडली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लें, क्योंकि मैकेनिज्म के अलावा ये रिएक्शन आपको कतन समझ नहीं आने वाला। तो हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या था मैकेनिज्म, देखिएगा ज़रा इसका। हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट किया, हमने कहा कि हमारे पास मौजूद है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और हमने इसमें ऐड कर दिया NaOH, और साथ में क्या था हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन, साथ में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। तो पहले स्टेप में आपके पास क्या होने जा रहा है, ये जो OH है और ये जो आपके पास H है ये वाटर बनने जा रहे हैं, क्योंकि बेस का काम है ये प्रोटॉन को रिमूव करता है। जब बेस प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये था आपका पहला स्टेप, जिसमें आपने एसिटिक एसिड में NaOH डाला और आपने सोडियम एसीटेट तैयार कर लिया। अब देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास एसिड है और ये आपके पास बेस है, और एसिड का काम है प्रोटॉन देना और बेस का काम है प्रोटॉन लेना। तो स्टूडेंट्स ये बन चुका है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अब होने क्या जा रहा है आपके पास स्टूडेंट्स। अब कुछ यूँ होगा कि हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो आपके पास ये जो पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये किस पे आ जाएगा, इस CH3 पे आ जाएगा। दोबारा देखिएगा कि हमारे पास ये जो O नेगेटिव था, ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट्स कर रहे थे। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में आए, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के सेंटर में आए, तो स्टूडेंट्स यहाँ से CO2 निकल गया। ये CO2 जो था यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस मेथड के साथ। जब यहाँ से CO2 निकल जाएगा तो पीछे आपके पास स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा, पीछे आप लोगों के पास ये बचेगा CH3 नेगेटिव और प्लस आपके पास क्या निकल गया, CO2। CH3 नेगेटिव बना और साथ में आपके पास स्टूडेंट्स क्या बना, मैं इसको ज़रा ऊपर लिख देता हूँ। आपके पास बना CH3 नेगेटिव और प्लस आपके पास क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट ज़रा देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। अब ये जो हमारे पास CH3 नेगेटिव पड़ा हुआ है, ये वाला आपके पास वाटर भी तो मौजूद है, HOH। ये क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। जब ये वाटर से प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा OH की तरफ चला जाएगा और स्टूडेंट्स आपके पास कुछ प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH4 और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स पहले स्टेप में क्या हुआ, आपने NaOH डाला और आपके पास क्या बना, साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको आपने क्या कहा, सोडियम एसीटेट। और अगले स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन पे था, ये कार्बन और ऑक्सीजन के सेंटर में आ गया तो CO2 निकल गई।
हमारा मतलब, हमारा मकसद ही क्या था, CO2 को निकालना। तो हमने CO2 को रिमूव कर दिया। अगले स्टेप में क्या था हमारे पास, ये हमारे पास अब जाहिर सी बात है CH3 बना है, लेकिन इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, कहाँ से, वाटर से। तो इसने अगले स्टेप में क्या किया, वाटर से प्रोटॉन को रिमूव कर लिया। ये आपका दूसरा स्टेप था। और स्टूडेंट्स ये आपका तीसरा स्टेप है। ये 3 स्टेप्स में काम हुआ है। और उसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है क्या बन गया, CH4 और साथ क्या बन गया, OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।